डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो सेल्फ रिलायंट बनना था। हाँ दोस्तों, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना हमारा मुख्य उद्देश्य था। और इस 5 ईयर प्लान के दौरान हमने एग्रीकल्चर पर दोबारा से फोकस किया, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने हैवी इंडस्ट्री में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किया था और फर्स्ट यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने डिप्राइव्ड छोड़ दिया था। इस कारण से हमारे जो वहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी थी वो बढ़ गई थी, और उसको दूर करने के लिए हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में दोबारा से एग्रीकल्चर पर फोकस किया, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे थे, रीजनल डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इस दौरान हमारे साथ 3-4 घटनाएं घटी जो कि नहीं घटनी चाहिए थी। पहला था इंडो चाइना वार 1961 से 1962। हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट होनी थी हमारे सेक्टर्स में, वो कहाँ पे डिवोट करनी पड़ी हमको, डिफेंस में। और दोस्तों 1965 से और 1965 में हमने सूखा भी झेला। इन सारी घटनाओं के एक साथ घटने से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गई थी, और हम जो प्राइस को स्टेबलाइज करने में ही हमारा सारा फोकस चला गया, और 5% पर एनम से ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाई। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा। डियर एस्पिरेंट्स, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने 3 चीज़ें देखी। 2 तो हमने वार लड़े पाकिस्तान और चाइना के साथ, ड्रॉट सूखा आया और इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में काफ़ी हाई थी। और चौथी चीज़ यहाँ पे इसी दौरान डिवैल्यूएशन की हो गई थी, करेंसी हमारी काफ़ी डिवैल्यू हुई थी उस समय। तो इन सारी प्रॉब्लम के साथ इंडिया की इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल नहीं था कि हम 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर पाए और इन्वेस्टमेंट को राइज कर पाएँ। तो इसलिए इंडिया ने प्लान किया कि हम एक साल के एनुअल प्लान लॉन्च करेंगे, और ऐसे करते करते हमको 3 5 ईयर प्लान लॉन्च करने पड़े सब्सिक्वेंटली। एंड इसी पीरियड को हमने फिर प्लान हॉलीडे नाम दिया, क्योंकि इस दौरान हम कोई 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं कर पाए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।